हाय दोस्त, नमस्कार, जय जगन्नाथ। हाँ दोस्त, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हर जगह अरमान मलिक, विशाल और कृतिका को पायल को लेके बहुत कुछ चीज़ें चल रहा है, तो सोचा कि मैं भी क्यों ना एक वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि सबको ही विशाल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। पायल और कृतिका मलिक, अरमान मलिक को सबको ही कर रही है, हिट कर रही है। तो मैं बता दूं, आप लोग अगर कुछ चीज़ों की जजमेंट कर रहे हो तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझना और अच्छी तरह उस चीज़ को बार बार उसको देखो, सुनो, फिर जाके किसी को आप अपने नज़र से गंदी बोलना। मैं अरमान मलिक को नहीं जानती, ना कि मैं विशाल को जानती, ना कृतिका को, ना पायल को जानती, लेकिन जब से ये हाँ, मैं बिग बॉस ज़रूर देखती हूँ, बिग बॉस OTT देखती हूँ, ये मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस। लेकिन इस दौरान जो भी कुछ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जो आप लोगों के मन में जो मलिक फैमिली को लेके ना, वो चीज़ों को मैं भी थोड़ा क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मलिक फैमिली को मैं कभी नहीं देखता था, अब देखना शुरू किया है। जहाँ तक मैंने देखा है ना, आप लोग शिवानी कुमारी को भी सपोर्ट करते हो। शिवानी कुमारी की कुछ वीडियो पायल ने डाला था, मैं वो वीडियो को भी देखा है। शिवानी कुमारी बहुत झूठ बोलती है, गाँव से आई हुई लड़की है, दुख को झेला है, तो अरमान मलिक और उसकी फैमिली भी दुखों को झेला है। सबको ये अपने अपने दुख परिस्थितियों को लेके आगे बढ़ते हैं, ना कि सिर्फ एक ही इंसान दुख को झेलता है, परिस्थितियों को सामना करता है और आगे बढ़ता है। हर कोई आगे बढ़ते हैं सारी चीज़ों को सामना करके, परिस्थितियों को सामना करके, दुखों को झेल के, परेशानियों को झेल के आगे बढ़ते हैं। तो चलो, मैं आपको विशाल और अरमान जी की बात करती हूँ। मुझे भी कॉम्प्लीमेंट अच्छी लगती है, मैं भी दूसरों को पूछ के, तो मैं भी दूसरों को पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छी लगती है, और विशाल ने कॉम्प्लीमेंट ही दिया था कृतिका को, जब उसने कहा कि भाभी आप सुंदर लगते हो। ये कहने के बाद उसको कटारिया की कान में नहीं बोलना चाहिए था, जो कि उसने बोला। अगर ये बात मेरे सामने कोई मुझे तारीफ़ करेगा और फिर से जाके किसी की कान में ये तारीफ़ करे, तो ये गलत ही है, और गलत दिखेगा और गलत ही बोला जाएगा, चाहे वो गुड वे में हो, चाहे वो गलत वे में हो, जो भी हो, बैड हो या गुड, कान में नहीं बोलना चाहिए। जब सामने बोल दिया है तो फिर कान में क्यों बोलना है? कान में नहीं बोलना था। कटारिया ने उसको रोका भी, और कटारिया को बोला कि नहीं, मैं गुड वे में बोला। अरे गुड वे में तो सामने से बोल दिया था ना, फिर कान में बोलने की ज़रूरत क्या था? नहीं बोलना चाहिए था। सामने से बोला तो वो ख़राब नहीं लगा, फिर कान में जाके बोलोगे तो वो ख़राब नहीं लगेगा। ये कैसी सोच है कि नहीं, मैं कान में जाके बोलूँ तो मेरी माँ पापा देखे तो उनको ख़राब नहीं लगेगा, दूसरों को ख़राब नहीं लगेगा, ये चीज़ बाहर जाके बाहर तो जा रही है और ये ख़राब नहीं दिखेगा, ये सोच के कान में क्यों बोलना था, जब सामने से तारीफ़ कर दिया है। कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है, सबको ही कॉम्प्लीमेंट के लिए पूछते भी है। वो तो कोई सामने से बोलता है वो तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत था। दूसरा, लव कटारिया दोस्त बोलता है विशाल को, लेकिन लव कटारिया ने ही उसकाया है अरमान को, नहीं तो अरमान हाथ नहीं उठाता। लव कटारिया ने ही अरमान को उसकाया। उसने कहा मेरे बंदी के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसको मारती, तो फिर अरमान क्यों नहीं मारे, क्यों ना मारे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। यहाँ पे फिर लव कटारिया गलत हुआ। और रही बात अरमान की, अरमान उन दोनों से बड़े हैं, तो उनको थोड़ी सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में वो लोग गए हैं, तो उसका नियम कुछ अलग सा होगा, तो उस नियम में चलना चाहिए था। जो नहीं किया, उन्होंने हाथ उठाया, तो तीनों के तीनों ही गलत है।
अरमान जी बाद में गलत किया, लेकिन पहले से विशाल और लव कटारिया ने गलत किया है। और सब बोल रहे हैं कि बच्चे काहे के बच्चे हैं, कौन सी बच्चे हैं? ना शिवानी कुमारी बच्ची है, ना विशाल, ना लव कटारिया। अरे 26-25 साल 22 साल थोड़ी ना बच्चे होते हैं। अगर बच्चे होते तो क्या बिग बॉस को इतना समझ नहीं है कि वो बच्चों को बुलाएंगे शो में? बिग बॉस बच्चों को बुलाएंगे शो में। 22 साल छोटी सी उम्र नहीं है, 26-25 साल छोटी सी उम्र नहीं है। उनकी उम्र देख के ही बिग बॉस बुलाया है उनको शो में। तो कैसे ये बच्चे बोलते हैं सब लोग? बच्चे क्या बच्चे हैं? कौन सी बच्चे हैं? बच्चे हैं तो फिर घर पे रहना चाहिए था ना। घर पे क्यों नहीं रहे? मना कर देना चाहिए था, हम बिग बॉस नहीं जाएंगे, हम छोटे बच्चे हैं। और सारी फॉर्मेलिटी देख के ही बिग बॉस उन लोगों को बुलाया होगा ना। फिर आप लोग शिवानी कुमारी को और वो विशाल को और कटारिया को क्या छोटे बच्चे बोल रहे हो? कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, लॉलीपॉप खाता हुआ बच्चा नहीं है। और ये जो मलिक फैमिली को इतना हिट कर रहे हो आप ना, ये छोड़ दो। आप लोग बार बार वो वीडियो देखो, फिर जाके बोलना किसी को। बेफालतू के आप ये जो कर रहे हो ना, कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ सब्सक्राइबरों के लिए, फॉलोअर्स के लिए, तो ये करना छोड़ दो। या फिर जो कमेंट गंदे देते हो पायल को, वो भी मैंने देखा। मैंने कभी नहीं देखा, इन लोगों को मैं जानती तक भी नहीं हूँ, लेकिन उसी दिन से मैं देख रही हूँ मलिक फैमिली को। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और रही बात दो बीबियों की, दो बीबी हमारे यहाँ पे और किसी का ज़्यादा से ज़्यादा दो बीबी है। ज़्यादा लोग यहाँ पे बीबी रखते हैं, दो। ये तो नहीं गया है ना, एक घर पे एक बाहर, फिर तीसरी और कहीं, चौथी और कहीं, ये तो नहीं किया है ना। हाँ? अच्छी बात है, उन्होंने कहा और पायल ने एक्सेप्ट किया, तीनों एक साथ रह रहे हैं, एक अच्छी फैमिली किया है। तो नज़र मत लगाओ उसमें और इतने गंदी मत बोलो। आप लोग खुद को देखो और दूसरों को बोलो। आपकी जो रामायण है, महाभारत है, उसमें तो हर किसी का दो बीबी है। सब कुछ वहाँ से आई है, आपकी धर्म से ही आई है। हमारी ये हिंदू धर्म में ही जितने सारे भगवान के नाम है, उन सबका एक दो नहीं, कितने सारे बीबियाँ हैं। हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे आप लोग, पढ़े हुए हैं। तो हिस्ट्री में देखो, एक राजा की कितना पत्नी होते थे, कितना रानियाँ होते थे। सबसे बड़ी बात है कि अरमान मलिक ने अपनी दोनों बीबी को एक समान देखता है और एक समान मानता है, खुशी भी एक समान ही देता है। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दूसरी को कम, ऐसा नहीं करता है। तो आप लोग जो ये हीट मलिक फैमिली को दे रहे हो ना, ये सोच कुछ बदलाओ, देखो, अच्छी तरह समझो। क्योंकि हम पब्लिक है, हम अगर पब्लिक हो के अगर जस्टिस कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से जजमेंट करो ना। विशाल के माँ पापा ने भी लव कटारिया को सपोर्ट किया, शिवानी को, सना मकबूल को, सबको उन्होंने अच्छा कहा और अरमान को ही गलत साबित कर दिया। क्या उन्होंने ये नहीं देखा था कि लव कटारिया कहाँ पर गलत है? सबसे पहले तो लव कटारिया ही गलत है। और विशाल अगर लव कटारिया को अपनी दोस्त बना के चलेगा ना, वो लव कटारिया ही विशाल के पीछे से छुरी फूकेगा। इसीलिए आप लोग अच्छी तरह वीडियो को देखना, सुनना, समझना, फिर जाके किसी को कमेंट करना। किसी की लाइफ की बात है यहाँ। हमारे लिए हमारी लाइफ जितनी ज़रूरी है, उनके लिए भी उनकी लाइफ इतनी ज़रूरी है। तो मुझे यही क्लियर करना था। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी दूसरी पत्नी, मेरी पति लाए मुझे पसंद नहीं, लेकिन हाँ, मुझे बता के मेरी पति दूसरी पत्नी लाए तो मैं खुश हूँ। लेकिन घर वाले बाहर वाले खेल ना खेले, मुझे ये पसंद है। एक घर में दूसरी बाहर में, कौन है वो पत्नी जो इतनी सारी चीज़ों को झेल पाएगा, सही पाएगा? वो जिंदा लाश बन जाएगा यार। इसीलिए जो किया है अरमान ने सही किया है। और जो मारा है विशाल को, उसकी ज़्यादातर जिम्मेदार
लव कटारिया है। तो इतना से ही मुझे बोलना था। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप लोग बोल सकते हो, मैं भी एक आम पब्लिक हूँ। ये चीज़ें बार बार मैं देखती हूँ मोबाइल में, तो मुझे लगा कि मैं भी एक वीडियो बना के डालती हूँ, लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए। क्योंकि एक लड़की सपोर्ट कर रही है, मतलब कुछ तो देखा होगा ना। तो मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताना और माफ़ करना।